आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज़। OROP महीनों से बैठे हुए धरना प्रदर्शन पे पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से अनुरोध पे अनुरोध किए जा रहे हैं। DM, SDM, राज्यसभा सांसद सभी को अपना ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार है कि इनकी आवाज़ को सुनने को तैयार नहीं। आइए पूर्व सैनिक जो केरल को पसंद करते हैं, हमारे गोपाल सर, उनसे कुछ जो बात करते हैं। गोपाल सर, आपको जो है आज जो है कितना दिन हो गया बैठे हुए धरना पर? आज 74 डेज हो गया। आज 4 मई 2023 है। क्या लगता है सर, क्या नाम सरकार जो है आपकी मांगे मानेगी या ऐसी लॉलीपॉप देती रहेगी? 101% सरकार हमारा मांग जो सही रखा हुआ है, लेकिन बात वो नहीं है। बात सरकार ने मानने या ना मानने की बात नहीं है। बात ऐसे है, जो 75 साल से जो हमारा अफसरों ने अपना जो इमारत बना कर रखा है वो तोड़ना नहीं चाह रहा है। तो उन्होंने अपना आज भी हमारे से मिलने के लिए अफसर आए थे। सर वही उसी सवाल पे मैं आना चाह रहा था। आज सुबह जो है आपके मंच के ऊपर एक अफसर आए हुए थे, मैंने देखा, क्या नाम, उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाया। उस टाइम विवाद चल रहा था, कुछ बहस चल रही थी, उनको कुछ बताया जा रहा था। पूर्व सैनिकों ने चारों तरफ से उनको घेर रखा था। क्या बात हुई सुबह? नहीं, विवाद तो कुछ नहीं हुआ हमारा से। बहस तो जरूर हुआ था, मतलब विवाद का कोई बहस नहीं था। जो हमारे पास आए थे कर्नल पुष्पेंद्र सिंह, उन्होंने, हो सकता है उन्होंने हमारा फेवर में अच्छा सोचा है और उन्होंने कुछ वीडियो भी इसको पहले निकाला है। हमारा फेवर में ही बातचीत करते हुए हमने देखा है, कभी हमारे खिलाफ कोई बात नहीं की। लेकिन बात ऐसे है, आज जो पुष्पेंद्र सिंह आने का मतलब ये है, उसी का आधा घंटा पहले हमारा जो सोशल मीडिया में एक अफवाह उठ गया, जो यहाँ जंतर मंदिर में अभी हमको बैठने नहीं दे रहा है। हमारा जितना भी जो बैनर वगैरह रखा है वो सब उखाड़ के फेंक दिया। किसने उखाड़ा जी? पुलिस ने उखाड़ के, दिल्ली पुलिस ने? हाँ, उखाड़ के फेंकते, मतलब अफवाह उड़ा दिया था। अच्छा। वैसे हमको पुलिस ने यहाँ बैठने के लिए परमिशन दे दी। हमने उनका वो परमिशन लेने के बाद ही हम इधर आए थे। उसके बाद हम मंच तैयार की। अब तैयार करने के बाद थोड़ा जैमर लगे थे, यहाँ से वीडियोस नहीं निकल रहा था। तो इतना के बीच में जो बाहर किसी ने बैठा हुआ है, उन्होंने अफवाह फैला दी, जो यहाँ किसी को बैठने नहीं दे रहा है, अभी समाप्त हो गया। तो इसी के वजह में हो सकता है हमारा जनरल सतबीर सिंह जी का ही जो नेतृत्व में जो कर्नल पुष्पेंद्र सिंह को भेजा होगा, उन्होंने यहाँ आए, यहाँ आके देखा तो हम लोग बैठे हैं। तो उन्होंने फिर हम लोगों को हमारे से जो बातचीत करने का कोशिश की। उन्होंने बोला 2015 में भी भूख हड़ताल की थे, जो इसकी ये अफवाह जो है किसने फैलाई कि पूर्व सैनिकों का धरना जो है ख़त्म हो गया, उनको हटा दिया गया और उनको नहीं बैठने दे रही दिल्ली पुलिस? ये अफवाह किस तरह की और किसने फैलाई? ये अफवाह हमारा ही टीम ने, जैसे JCO जवान हमारा जो कुछ जयचंद बन के बैठा हुआ है, किसी का गोदी में बैठा हुआ है, उन्होंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज डाल दिया, ये सब समाप्त हो गया। वो किसी के गोदी में बैठा, उन्होंने बोला ऐसे मैसेज डाल दो। तो एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। तो हकीकत में कईयों का फ़ोन मेरे पास आ गया, क्या क्या हुआ करके। हमने उसको फ़ोन से उनको समझा दिया, बात ऐसा कुछ नहीं है, हमें आने दिया है, ऐसा बात नहीं, हम आ गया, हम लोगों ने अपना मंच तैयार की है। लेकिन बात ऐसी निकाल दिया, जो हमारा जो अनशन को समाप्त करके जो हम घर बैठे हुए देखने के लिए हमारा अफसर तैयार है। उन्होंने पहले हमें यहाँ से भगाने में लगे थे, लेकिन अब उन्होंने हमसे बातचीत करने में लगे थे, मतलब प्यार से बात करने में आ गया। तो भी हम उनको साथ नहीं दे रहा है। अभी भी थोड़ा देर पहले, जस्ट अभी आपका जो हम बैठ देने के 5-10 मिनट पहले हमारा एक जयचंद और आए थे, वो हमारा हवलदार रैंक से है, वो खुद ही हमको बता रहा था, जो आप लोग बातचीत के लिए बुलाता। जो जनरल साहब आपके उसमें आए, क्या नाम, आपके यहाँ पे धरना प्रदर्शन में, उन्होंने मतलब धरना ख़त्म होने का मतलब उनको दुख जताया या उनको खुशी जाहिर करी, क्या करा उन्होंने? हमारा धरना अफसरों के खिलाफ है। अफसरों को सोचिए, ये नहीं, अफसरों के तो खिलाफ है, तो हमें ही पता है। लेकिन जो है आपको इस्तेमाल किया, अपनी मांगों को आगे रख लिया, अपनी मांगों को उन्होंने मनवाया, आप लोगों को जो है रिप्रेजेंट नहीं किया उन्होंने सरकार के सामने नहीं किया, धोखा दिया है उसी के वजह। लेकिन अब देखो, अब अफसर हमारे पास आए थे पिछले 75 दिन से, मैं 75 दिन की बात बता रहा हूँ, 75 दिन, अब 74 है आज। इस 74 डेज में पहले अफसर हमारे साथ में कैसे बर्ताव किया हम जानता हूँ। जो पूरे दिन हम यहाँ बैठे हैं, शुरू से मैं यहाँ बैठे, तो शुरू में हमारे साथ में वो हमें भगाने में लगे थे, धमकाने में लगे थे, डराने में लगे थे। यही पुलिस फोर्स का सहारा लेकर हम लोगों को परमिशन ना देने में लगे थे और गलत प्रचार करने में लगे थे, जो यहाँ कोई परमिशन नहीं है। ऑडियो निकाल के उसको वायरल करना शुरू कर दी और हमारा जितना भी यहाँ का जो सोशल मीडिया मैसेजेस है उसको डिलीट करना शुरू कर दी। ये सब कुछ पहले चले हैं। उसके बाद जैसे जैसे जो हम लोगों ने आगे निकल के हमारा संज्ञाबल दिखा दिया, जैसे 3 अप्रैल निकाल दिया, 3 अप्रैल के बाद जो इन्होंने एक रास्ता बदल दी और 8 अप्रैल को हमसे मिलने के लिए आए थे अफसर ने।
जो 9 अप्रैल में हमारा जो एक संगठन बनाने वाला जो काम थे, हमने बना भी दिया उसको। उस संगठन के अंदर घुसने की कोशिश थी और वो हमारे ND तिवारी भवन में वो जो संगठन बनाने वाला जो हमारा मीटिंग को उलझल करके तोड़ के और हमको उस दिन अपना संगठन ना बनाने वाला कोशिश हो रहा था। उसी के पीछे क्या कर दिया मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जो हम लोगों ने एक हमको ये पहले से हमको पता चला, जो किसी भी संगठन आ रहा है, कोई भी स्टेट से आ रहा है, उसी में जितना भी आदमी आने दो, लेकिन हम लोगों ने उधर सीमित सीट बुक कर दी उधर। जो हम भी बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बुकिंग कर सकता था, ऐसा बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने एक सीमित सीट बुक कर दिया। हमारा 100 सीट का एक हॉल थे, 100 कुर्सियाँ थे उधर, सिर्फ 100 कुर्सी। तो हमने बोला जो भी संगठन आ रहा है उसमें 10 आदमी हो, 15 आदमी हो, एग्जीक्यूटिव कमेटी में 10-15 आदमी होता है, पद भी होता है, तो उसमें किसी एक आएंगे, बाकी बाहर रहेंगे। उसमें विवाद हो रहा था। अब इन्होंने क्या सोचा था, अफसरों का ये एक सोची समझी बात थी, और एक आदमी की जगह पर 10 आदमी घुसेंगे, उस जगह पर नाराएं लगाते रहेंगे। हमको 4 घंटे का टाइम दिया था, 10 बजे से 2 बजे तक का जो हमारा टाइमिंग था, उसके बीच में इनका नारा लगाते रहेंगे तो हम लोग वहाँ संगठन नहीं बना पाएंगे। कैसे भी टाइम निकाल के 2 बजे क्रॉस करके हमें वहाँ से तोड़ने में लोग आए थे, लेकिन हमने बिल्कुल सतर्कता से कंट्रोल किया, एक आदमी को भी अंदर आने दिया। वो एक आदमी अंदर आया, हम लोगों ने एडहॉक कमेटी बना दिया, जो अपना फेडरेशन ऑफ वेटर एसोसिएशन हमने बना दिया। एडहॉक कमेटियाँ बना के हमने जो हमारा अर्जुन सिंह राठौर जी का उसका प्रेसिडेंट को भी हमने बनाया गया। अभी हम लोग जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से यहाँ बैठा हुआ है, तो भी हमारा संगठन बन चुका है। लेकिन अब संगठन बनने के बाद, संगठन बनने के पहले अफसर हमारे से मिलने की कोशिश की, हमने उनको मना किया। अब संगठन बनने के बाद भी अफसर हमारे पास आ रहा है। आज जो अफसर आए थे, हम इसको कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमें कोई अफसर की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है, हम 75 आपने तो कह रखा भाई हमारे मंच को ये पूर्व सैनिकों का मंच है, यहाँ पे अफसरों का या किसी राजनीतिक पार्टी का कोई भी मतलब जो है, मतलब हम उनका समर्थन नहीं लेते हैं। आपने खुले मन से दावा किया है, हजारों वीडियो में आप लोगों ने बोला है, तो वही बातें मैं भी देख रहा था कि आज अफसर कैसे आपके मंच पे आ गए हैं। हाँ, वो तो एक आखिरी कोशिश है, हो सकता है आज के दिन 144 लगे हैं, आज से ये समाप्ति भी हो गया होगा। अगर हमें देख लिया तो हमसे बात करने आया, तो हमें अच्छी तरह पता है, हमने ये 74 डेज़ के बीच में हम कभी भी किसी अफसर से मिलने नहीं गए। हमने आपका मदद चाहिए करके, हम किसी बड़े बड़े अधिकारी हमारा बहुत बैठा हुआ है, हम उनसे मदद लेने के लिए हमने नहीं गया। लेकिन अफसर हमारे से हमें धमका के दबा के भगाने में लगे थे, उसके बाद हमसे प्यार से बात करने में आ गए थे। आज के दिन भी आया था, तो हम उनको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, हम मतलब अफसर हमको ज़रूरत नहीं है, हम कई बार बता दिया। फिर उन्होंने बार बार ढूंढ के हमारे पास ढूंढ के आने का क्या ज़रूरत है? उनको कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास आने का। हम सक्षम हैं, हम तो ऐसा कोई जैसे जवान जो भी है ये अनपढ़ नहीं है, पुराना टाइम का जैसा नहीं है, अंगूठा टैग नहीं है, उनका बराबर जो एजुकेटर है हम भी, जो हम लोगों से जो पूर्व सैनिक जितना भी बाहर निकल के आया हुआ है, बैंक मैनेजरों से भी रिटायरमेंट होकर आया हुआ, बड़े बड़े जो IAS IPS में भी है, और इसके अलावा जो हमने आपको बता रहा हूँ मिनिस्ट्री में भी है, जो हमारा एक नायक रैंक जो अपना हिमाचल प्रदेश से जो मिनिस्टर बन के राज्य मंत्री बन के बैठा हुआ है, उसी में जो हमारा VK सिंह साहब जो है, जो हमारा जनरल से निकला, वो भी एक मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। तो हमारा हर जगह पर है। अब IAS कलेक्टर में भी है हमारा रैंक वाला। तो हमारा जितना भी यूनियंस, अगर हिंदुस्तान के अंदर कितना भी डिपार्टमेंट है, यूनियंस में अधिकारी का यूनियन अलग है, हमारा यूनियन अलग है, मतलब छोटे कर्मचारी का यूनियन अलग है। तो इसी जैसे बना हुआ है। तो हमारा पिछले 75 साल से हमारा अधिकारी इसको दबा के अपना पास रखे थे, उन्होंने हमारे साथ धोखा दिया, हमको पता चल गया। पूरा देश के हिंदुस्तान का पूरा पूर्व सैनिकों को, जिससे जवान को पता चल गया, उन्होंने अपना अपना जगह पर अपना अपना स्टेट में जो अफसरों के पास जो संगठन में काम कर रहे थे उसी में से निकल गया, उन्होंने बाहर आ गया, दूसरा संगठन बनाया। उन्होंने जंतर मंदिर में हमारे से हाथ मिलाया। उसके बाद आज 74 डेज आ चुका है, उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा करके बैठा हुआ है। हमें कोई अफसर की ज़रूरत नहीं, चाहे अफसर जितना भी हम कोशिश करें हमारे पास आने के लिए। अफसरों ने अगर हमारा अफसर अगर हमारे को कोई मैसेज देना चाहता है, सीधी आके हमसे बात ना करें। उन्होंने सोशल मीडिया का यूज़ करे या नेशनल मीडिया यूज़ करे या प्रिंट मीडिया यूज़ करे, उसमें उन्होंने बता दे हम जवान JCO के साथ में बहुत बड़ा धोखा दिया है, उस धोखा हमारा गलती से हुआ है, हम उनके साथ में मिलकर जाना चाहता हूँ। ऐसे कुछ ऐलान करना तो कर लीजिए, जो कि पिछले 75 साल से बना कर रखा जो गुलाम तोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है, जो कि हमें उसके ऊपर विश्वास भी नहीं है। हम 75 साल पीछे जाना भी नहीं चाहता है, हम आगे बढ़ रहा हूँ। हमारा संगठन बन चुका है। आने वाला टाइम पर सैनिक कल्याण का हो और हमारा पुनर्वास का हो, या आने वाला पे कमीशन हो, या आने वाला हमारा ROP 3 का हो,
हम खुद प्रतिनिधित्व करेंगे, खुद हम सरकार के साथ में बैठ के हम बात करेंगे। आपने सुन लिया, पूर्व सैनिक का आह्वान है कि हमें अफसर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अब्दुल कलाम दा कलाम न्यूज़ पे जो है क्या नाम आप जो है 20 फरवरी से लेके आज तक कवरेज पूरी तमाम तरह की देखी होगी। पुलिस का जो अफवाह उड़ाया जा रहा था कि धरना प्रदर्शन यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। रात को असल बात क्या हुआ था, यहाँ जो है कुछ पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, महिला पहलवान, तो इनके बीच में और पुलिस के बीच में कुछ पलंग और सोने और बिस्तर के ऊपर कुछ कहानी हुई थी। उसके कारण इन्होंने चारों तरफ जो है क्या नाम सील कर दिया है। इसके कारण उन्होंने सोचा होगा कि इसी में जो है क्या नाम धरना प्रदर्शन को ख़त्म कर दिया, लेकिन धरना प्रदर्शन नहीं ख़त्म हुआ है। पूर्व सैनिक ने दिल्ली पुलिस को समझा दिया था, जिस दिन अगले दिन इनके साथ षड्यंत्र हो रहा था, इनको परमिशन ना देने की वो करी जा रही थी पुलिस की तरफ से, इन्होंने पूरे थाने को घेर लिया था। उस दिन भी हम वहीं मौजूद थे। पुलिस समझ गई ये पूर्व सैनिक है, ये अड़ियल है, अगर इनको परमिशन नहीं दिया गया है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इनको उस दिन के बाद इन्होंने कह दिया गया था, डीसीपी साहब ने खुद कहा था कि आपको बराबर परमानेंट आपको जो है क्या नाम परमिशन दिया जाएगा, और किसी दिन हो सकता है जी किसी दिन ज़्यादा धरना प्रदर्शन हो जाए या जंतर मंतर पे ज़्यादा भीड़ हो जाए तो उस दिन एक आध दिन की वो हो सकती है हमारी तरफ से, बशर्ते आपको बराबर धरना प्रदर्शन। यहाँ तक कि होली के दिन भी पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, सरकार को संदेशा देने के लिए, उनको ज्ञापन देने के लिए पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन लगातार करते रहे। बाकी जो है हमारी आपकी बात हो रही थी, गोपाल सर ये केरल को रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए सर। हाँ, मैं केरला से है। जो मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं हमारा पूर्व सैनिकों को, जेसीओ जवान को, देश भर के जो पूर्व सैनिक देश जो हमारा बैठा हुआ है, उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा करके हमें एक जिम्मेदारी सौंप के वो अपने जगह पर बैठा हुआ है। ये कॉल करे, जब भी आप कॉल करें हम आएंगे, हाल चाल पूछता है हमारे पास पूरा ग्रुप बना हुआ है, पूरा स्टेटों का ग्रुप बना हुआ है। सर अभी जो है आप लोगों ने पूर्व सैनिकों ने अपने इलाके के डीएमओ को विज्ञापन दिया, उनको अवगत कराया, अपनी जानकारियां दी, अपने ऊपर जो भी है क्या नाम अत्याचार और जुल्म हुआ है, मतलब सरकार ने अनदेखी करी है, आप लोगों को पूरा हक बराबर का नहीं दिया गया, मैं तो यही समझता हूँ। तो उस पर क्या कार्रवाई हुई और उसके बाद में कार्रवाई क्या हुई है, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और आगे की जो है क्या नाम आप लोगों की क्या हुआ है? देखो, कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई ये नहीं बोलना है। अगर मान लो कार्रवाई हो या ना हो, हम अफसर हमारे पास क्यों आ रहा है? हमारा बड़ा बड़ा अफसर उसमें बैठा है ना, सरकार के साथ में बैठा हुआ है, तो उन्होंने हमारे से जो बात करने के लिए इसलिए आ रहा है, वो सरकार के पास बताया हुआ है। हम इनसे बात कर रहा हूँ, हम एक मिल के आने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मंच में इकट्ठा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार के पास इन्होंने बताया होगा, तभी इन्होंने कोशिश कर रहा हमारे पास आने के लिए। नहीं, अफसर जब है ही नहीं हमारे धरना प्रदर्शन में, तो उनको जानकारी कहाँ से आती है? सरकार को कैसे क्या नाम सूचना देंगे, संदेश देंगे? सरकार के पास उन्होंने गुमराह किया जाता है। अभी आपको बता रहा हूँ, एक मन की बात निकला था परसों, जो अपना प्राइम मिनिस्टर ने जो संडे के दिन 100 एपिसोड, उस 100 एपिसोड के अंदर जो 8वां एपिसोड का आरोपी 2015 का पहले जो हमारे को लागू करने के पहले जो एक स्पीच लगाए थे 8वां एपिसोड में, उसी को एडिट करके इसके अंदर डाल के उसको अंदर एडिट करके डाल दिया। उसके बाद हमारा एक्स-सर्विसमैन का ग्रुपों में ये खोजना शुरू हो गया। हम लोग उसको सफाई देते रहा। ये 8वां एपिसोड का है, उसी वीडियो में दिख ही रहा है 8वां एपिसोड, लेकिन छोटा करके लिख दिया उसको, लेकिन बड़ा करके 30 अप्रैल निकाल दी, और उसके बाद अफोर्ड आके भेज रहा है। तो अब आप बताइए, अब गवर्नमेंट का IT सेल ये कर रहा है और राजनीति पार्टी का IT सेल इस चीज़ को कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है? अब इनको पता चल चुका है, देश का जो पूर्व सैनिक जनरल मंदिर में बैठे हैं, इन्होंने मेमोरेंडम दिया हुआ है और उसको बिल्कुल सावधानी का तरीका से जहाँ यहाँ का रूलिंग के हिसाब से हमने दिया है, अब उनके पास पहुँच चुका है। अब उन्होंने सोच रहा है हमने वो आरोपी के बारे में जो 100 एपिसोड में प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दिया है, तो हम उसको समाप्त कर ले। ये एक सोच है, ये मतलब सोची समझी IT सेल का जो इस्तेमाल करते हुए, एडिटिंग करते हुए हम लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है, ये सब चीज़ें हमारा ही आवाज़ सरकार के पास पहुंचने का ही नतीजा दिख रहा है। नहीं, आपको गुमराह कैसे, जब अफसर यहाँ आ नहीं रहे हैं, सरकार की बात अफसरों से हो रही है, पूर्व सैनिकों के खिलाफ रे जो है क्या नाम अरे सरकार है, अगर नहीं होती तो आज 75वां दिन और क्या नाम लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए हैं हमारे को बैठे हुए, तो हमारी आवाज़ कोई ना कोई तो बुलंद करता ही। देखो, सैनिकों का जो भी मांग है वो सरकार जिसको बुलाएंगे, सैनिकों को जेसीओ जवान को नहीं बुलाते थे। हमारा बड़ा जो संगठन है, जो इंडियन एक्स-सर्विसमैन लीग बोलता है उसको, और इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट्स बोलता है, और ये सब संगठनों को बुलाता है। इसी में हमारा अफसर रहता है, उन्हीं से ही बातचीत होता है। हमारा कोई संगठन बना ही नहीं है।
अभी पहले बार बना हुआ है, पहले बार बन के वो अभी इसका मतलब कहने का मतलब आप जो है पूर्व सैनिकों की तरफ से ये कह रहे हैं अफसर जो भी अरे क्या नाम अभी तक गुमराह किए हैं और आज तक भी सरकार को गुमराह ही कर रहे हैं, अपने मन की बात सरकार को बताते हैं, सरकार को सही संदेश अभी भी पूर्व सैनिकों का नहीं जा रहा है। वो बेचारे धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, किस तकलीफ़ में है। लगातार इस हफ्ते जो है लगातार बारिश हुई है, लगातार 1 मिनट के लिए आप कहीं जाके रास्ते में बिना बारिश के अंदर चल के देखिए, लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो कितनी तकलीफ से पूर्व सैनिक गुजर रहा है, उसके तकलीफ तो बहुत है, लेकिन हम तकलीफ से जो यहाँ से समाप्त करके तो नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार देखो, हमारा जो बातचीत ऐसे है, सरकार जो भी प्रॉब्लम हुआ है सरकार को अच्छी तरह पता है। जो हमने 30 तारीख को जो मेमोरेंडम हमने दे रखा है, उस मेमोरेंडम एक अलग तरीका का मेमोरेंडम है। पहले हमने जो भी मेमोरेंडम दिया है वो नहीं है इस मेमोरेंडम। इस मेमोरेंडम के अंदर विस्तार विवरण जहाँ चल किया है, कैसे हुआ है, विसंगति किसने किया है, ये सब कुछ विस्तार से हमने डाला हुआ है। अब उसके ऊपर ये होता है, हम लोगों मांग ये भी किया है हमारे को आने वाला टाइम पर हमारा अगर जो कमेटी का जो भी काम, अगर हमारा जो मीटिंग जो भी है हमारा, उसमें कमीशन भी अगर बिठाता है उसमें रिटायर्ड जज चाहिए, हमें आर्मी का अफसर नहीं चाहिए और कोई IAS भी नहीं चाहिए। हमने ये भी मांग किया हुआ है, उसके अंदर रिटायर्ड जज चाहिए। अब ये सब चीज़ें मांग करके हम उधर रखा है, तो अफसर बार बार हमसे मिलने के लिए कोशिश इसलिए कर रहा है, संगठन एक ही बन के जाए, जो कि अफसर JCO का संगठन पहले से 75 साल से चल रहा था, एक ही बन के जाए, उनका सोच यही है। लेकिन हम ये नहीं होने देंगे, हम इसलिए नहीं होने देंगे, हमें उनको ऊपर विश्वास नहीं है। उन्होंने 75 साल से हमें गुलाम बना कर रखा है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि सरकार कान खोल के सुन ले, हमें अफसरों की ज़रूरत नहीं है, हमारी अगुवाई जो है सरकार हमारी अगुवाई, पूर्व सैनिकों की अगुवाई जो है क्या नाम अफसर हमारे नहीं करेंगे, हम खुद कर सकते हैं, हम खुद सक्षम हैं, हम पढ़े लिखे हैं। आज की डेट में जो है हम अपनी अगुवाई खुद करेंगे और सरकार को अपने मन की बात खुद बताएंगे, हमें तकलीफ़ क्या है सरकार से। आपको ऐसा क्या लगता है? हमारी वीडियो में गोपाल सर से जो बात हुई है उसके बारे में कमेंट करें और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अपनी इस वीडियो को आपने शेयर करिए, जो कि हमारा जो भी बात है, जो पूर्व सैनिक जो देश भर में जो बैठा हुआ है, JCO जवान खास तौर पर, अफवाह से आप लोग अफवाह को सुन के आप इधर उधर जो मैसेज को शेयर करके कमेंट्स ना लिखे, जो कि ये JCO जवान का लड़ाई में हम बैठा हुआ है। हम कोई राजनीति पार्टी को या किसी अफसरों को साथ लेके नहीं बैठा है, कभी नहीं होंगे, जो कि अभी नहीं तो कभी नहीं नारा भी लगा कर रखा है हमने। हमारे लिए जो देखो, ये आपका हक है, जो JCO जवान का हक है। पिछले 75 साल से हमको गुलाम बना कर रखा हुआ है, जो बातें विस्तार विवरण के साथ सरकार के सामने रखे हैं। अब सरकार को जगाना हमारा काम है, सरकार जाग चुका है। हमारा जो अफसरों ने फिर भी कोशिश कर रहा है, हमारे साथ में आने के लिए कोशिश कर रहा है, जी जान कोशिश कर रहा है। उसी के साथ साथ में वो कोशिश करने के लिए हमारा ही रैंक को इस्तेमाल किया जाता है, हमारा रैंक उसके साथ में जाता है, लेकिन कोई परवाह नहीं है, हमें नहीं जोड़ रहा। जिसको नॉलेज है उसी हिसाब से काम करेंगे। लेकिन यहाँ जागरूक हो चुका है दुनिया अपना जगह से। आप देख रहे हो यहाँ का भीड़, हर रोज एक फ़ोन कॉल करे हम आने के लिए तैयार है करके, हमको एक कॉल का इंतजार करके बैठा हुआ है, गाड़ियाँ बुकिंग करके बैठा हुआ है, पैसा सब तैयार करके, गाड़ी बुकिंग करके कौन सा दिन में कौन सा गाड़ी में किस जगह पर पहुँचूँ, इसी जैसा पूरा स्टेट नॉर्थ का पूरा स्टेट तैयार बैठा हुआ है। लेकिन ये हमें ऐसे एक मैसेज देने में, जो हम ये भी हम मैसेज देने के लिए हम तैयार है, ऐसा नहीं है। आगे इसी जैसा अगर सरकार नहीं मानेगा तो फिर आखिरी ख़त्म जो है हम संवैधानिक तरीक़ा से वो भी करेंगे, हम कर दिखाएंगे। जो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी आप इसको शेयर करिए, पूरा पूर्व सैनिकों को पास पहुंचाइए। जी जी, जय हिंद, जय भारत।